गुज्जर समाज के गणमान्य लोगों ने संसद मुल्क नागर को किया राष्ट्रीय गुज्जर नेता घोषित। राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाती है तो गुज्जर समाज को कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी गुज्जर समाज का भला नहीं किया है। इतना ही नहीं बल्कि आज तक किसी को भी पूरा मंत्री नहीं बनाया बल्कि अधूरा ही रखा। आपको बता दें कि ये बातें यूपी के बिजनौर सांसद व राष्ट्रीय गुज्जर नेता मलूक नागर ने ऊझा रोड स्थित गुज्जर भवन में गुज्जर समाज के सरपंचों, जिला परिषद सदस्य व ब्लॉक समिति सदस्य सहित गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कही। गुज्जर भवन में गुज्जर कल्याण परिषद की ओर से राष्ट्रीय गुज्जर एवं पिछड़ा वर्ग जागृति मिशन के तहत गुज्जर समाज के सरपंचों, जिला परिषद सदस्यों व ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से प्रतिनिधियों व प्रदेश के सभी जिले के गुज्जर सभा प्रधानों ने भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता गुज्जर सभा के जिला प्रधान एवं L&C फेडरेशन के चेयरमैन पूर्व करण सिंह परसीना ने की। इस दौरान गुज्जर सभा समन्वय कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतराम तंवर की अध्यक्षता में सांसद मुलक नागर को गुज्जर सभा का राष्ट्रीय नेता घोषित किया गया और कहा कि किसान नेता राजेश पायलट पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर गुज्जर राष्ट्रीय नेता बने थे और आज मुलक नागर को भी पानीपत की धरती पर राष्ट्रीय नेता घोषित किया जा रहा है। इससे पहले सांसद मुलक नागर को फूल मालाओं से स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। सांसद के साथ सभी प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। सांसद मुलक नागर ने कहा कि गुज्जर समाज कमज़ोर समाज नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इनका मात्र फ़ायदा उठाना चाहती है। नागर ने आह्वान किया कि अगर राजस्थान में सचिन पायलट को कांग्रेस ने सीएम नहीं बनाया तो गुज्जर समाज कांग्रेस को वोट नहीं देगा और सचिन पायलट को नई पार्टी की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि समाज की राजनीति जिंदा रह सके और संघर्ष कर अपनी पहचान बना सके। कांग्रेस ने वोट तो गुज्जर चेहरे को दिखाकर मांगी थी और बाद में सीएम किसी और को बना दिया। गुज्जर बिरादरी ही नहीं पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया है। सांसद ने कहा कि लोकसभा के 4 वर्ष के दौरान वो 232 बैठकों में से 688 बार देश में सबसे ज़्यादा बोलने वाले सांसद हैं और गुज्जर समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार दें ताकि वो आगे बढ़कर लोकतंत्र व राजतंत्र में उनकी भागीदारी हो सके और गुज्जर समाज देश पर राज कर सके। इसके उपरांत उन्होंने करण सिंह परसीना के निवास पर जलपान किया। पहुंचने पर MP साहब मलूक नागर जी का धन्यवाद करता हूं और उनके साथ में आए हुए उनके बड़े भाई जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे लखीराम जी और उनके साथ में विधायक तेजपाल नागर जी और डॉक्टर सूरज सिंह जी और हमारे बीच में बैठे हमारे पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर जी और उनके साथ में HPSC के चेयरमैन मनवीर बढ़ाना जी, जैसे कि अभी रागणी के माध्यम से हमारे को प्रेमपाल नागर जी ने भी बताया कि काफी बच्चों को रोजगार दिलाने में हरियाणा के अंदर मनवीर बढ़ाना जी का अहम योगदान रहा है और डॉक्टर आदर्श पाल जी जो IAS रिटायर्ड हुए अभी और हमारे बीच में बहुत ही सम्मानीय और मान के योग्य हमारे गायक अंतर्राष्ट्रीय गायक ब्रह्मपाल नागर जी और उनके साथ में बैठे हुए बहुत अच्छे उद्योगपति व चंडीगढ़ में एक अपनी पूरे देश के अंदर अगर टाटा कंपनी के साथ किसी ने काम किया है तो हमारे सरवण सिंह गुज्जर जी और सरवण सिंह जी हमारे दारा सिंह जो हमारे भाई हैं कावड़ी से इनके सिंधी भी है, इनकी बेटी इनके बेटे को ब्याही हुई है और हमारे बीच में हमारे कई जितने भी जाट, गुर्जर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुम्हार व तमाम पिछड़ी जातियां और दलित और अकलियत समाज के लोग
अब 12-13% बचे, वो दूसरे वाले पड़े जाओगे ठीक तस्वीर कवर करता हूँ और आपकी बात को फिर स्पेसिफिकली गुजरों को उतराता हूँ। जम्मू कश्मीर तो इतना उतरता हूँ, राजस्थान तो इतना उतरता हूँ। जो वो रिजर्वेशन की बात थी, 9वीं सूची में डालने की बात थी, कई बार पार्लियामेंट में उठाई, और जम्मू कश्मीर के गुजरों की बात थी। ये गुजर मुसलमान बैठे हैं हमारे सहारनपुर वाले, कैराना वाले, इन्होंने इनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे चुनाव जिताने में। इसमें मुसलमानों से चिड़ा मत करो, थोड़ा सपोर्ट करा करो। तो ये सारा का सारा पार्लियामेंट में ठीक ठाक बढ़िया तरीके से पूरा होता है। और किसी भी देश के प्लेटफॉर्म पे जब जब जरूरत पड़ती है, कहीं भी घुमा के, जैसे अभी तुमसे बात करते करते सीरियस बात भी हो रही है, हंस भी रहे हो, और एक एक आदमी की पिछली 20 साल की चीजों को निकाल करके सामने रखा है। इसी तरह किसी भी डिबेट, किसी इंटरनेशनल टेलीविजन, किसी भी नेशनल टेलीविजन, इंटरनेशनल टेलीविजन, या किसी भी नेशनल अखबार, या देश की संसद, या संसद टीवी, कहीं ना कहीं लाके जोड़ के गुजरों को जरूर जोड़ दे। अब बात को समापन की तरफ ले रहा हूं। एक बात कह के दो एक बातें। मुझे पता है कि गुजरों के बारे में क्यों नहीं लोग बोल पाते वो, क्योंकि टिकट पार्टी टिकट नहीं देगी, दूसरी जातियां शायद वोट नहीं देगी। और आज जो देश का इतिहास रचने के नजदीक खड़े हो, और जहां एक दूसरे की हम टांग खींचते हैं, आज ऐसे परिवेश में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अगर अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो उठो और जागो और प्रण करो कि अगले 4 महीने बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही संघर्ष का समय है। तुम मुख्यमंत्री बनने के नजदीक खड़े हो, लेकिन कांग्रेस तुम्हें बनने नहीं देती। बीजेपी में पहले सचिन पायलट, तुम बात सचिन पायलट की दिए, बात एक हमारे समाज का मुख्यमंत्री का एक खिताब मिलने वाला है, चाहे वो अवतार भटाना हो, चाहे सुरेंद्र नागर हो, चाहे कृष्णपाल गुर्जर हो, चाहे सचिन पायलट हो। और सचिन पायलट उसके नजदीक खड़ा है, दरवाजे पे नंबर 1 की तरफ। आज मैं जाना पानीपत युद्ध के लिए आप लोगों को कहना चाहता हूं, तैयार हो जाओ एक ऐसे युद्ध के लिए जिससे गुजर सम्राट वीर भोज की इतिहास की तुम बात करते हो, 500-700 साल बाद जब तुम्हारी बात होगी, ये गुजर कहां के झूठ बोलते हैं, इनका एक भी आदमी तो देश में मुख्यमंत्री बना नहीं है, उस समय के इतिहास में क्या करोगे? इसलिए प्रण करो, जहां भी जरूरत हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी चाय की दुकान पे, किसी भी पान की दुकान पे, किसी भी गांव में, किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी विधानसभा में, किसी जिले में, किसी प्रदेश में पूरी ताकत लगानी चाहिए कैसे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। कई लोग कह रहे हैं ये तो बीजेपी में जाएगा इसलिए कांग्रेस की सिकनेसी मार रहा। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने फोटो लगा रखा है, CWC का मेंबर, राष्ट्रीय महासचिव, कभी इसको कांग्रेस ने पूरा मंत्री बनाया? अधूरा मंत्री हमेशा, तुम्हें अगर पता नहीं है तो। और हम बात करते हैं प्रधानमंत्री तक की। कभी किसी देश के किसी प्रधानमंत्री होते हुए, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए गुजरों के बारे में कांग्रेस के किसी नेता ने कभी बात कही? अगर कोई कांग्रेसी है आप में से यहाँ तो बुरा मत मानना, हमसे बड़ा कांग्रेसी कोई नहीं था। 2000 के सेशन में
बेंगलोर में हम सगे भाई तीन, एक दिल्ली प्रदेश युवा के अध्यक्ष के नाते, ये मंत्री पूर्व विधायक पूर्व मंत्री के नाते और उस समय मौजूदा विधायक के नाते तीन सगे भाई एआईसीसी के मेंबर थे। लेकिन तुमने कभी कांग्रेसियों, कभी तुमने हमारे को मंत्री बड़ा बनाया नहीं, और चेहरे पे चुनाव हमारे पे लड़े, राजस्थान में गुजरों के पे लड़े, सचिन पायलट के पे लड़े, और मुख्यमंत्री किसको बना दिया? गहलोत को थोड़ी। अगर वो सचिन के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल करता तो कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करो, कराना करो, मच्छर करो, कुछ भी करो उसके लिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग इस बात को फैलाओ कि या तो वो जल्दी मुख्यमंत्री बने, और आप में से बहुत सारे लोग सचिन के नजदीक भी होंगे। मेरा तो ज्यादा वास्ता नहीं रहा, पिछले करीब 15-16 साल में 3 बार मीटिंग हुई है। अभी 3-4 दिन पहले फोन पे बात हुई, उसको भी खबर भेजो कि या तो मुख्यमंत्री बना दे, नहीं तो जल्दी पार्टी बना, गुजरों के लिए खत्म हो जाएगा। जिसको आज भी इस बात पे जोश नहीं आता, जिसको आज भी इस तरफ सोच नहीं जाती, जो आज भी इस बारे में नहीं सोचता और सेल्फ सेंटर्ड रह के एमएलए और एमपी बन के रहना चाहता है और अपने घर में चौधराट बना के रहना चाहता है, मेरे हिसाब से वो समाज के लिए काम करना नहीं चाहता। नहीं तो अपने लिए तो कुत्ता भी जहां बैठता पूंछ से साफ करके वो भी बैठ जाता। अगर समाज के लिए कोई सोचता है तो आज ये 2 बात पे सोचना पड़ेगा। और इस पानीपत की धरती पर जहां युद्ध हुए, युद्ध का ऐलान करना चाहता हूं कि या तो किसी भी तरीके से कोई भी ताकत लगा करके कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए, नहीं तो आने वाले समय में एक भी वोट कांग्रेस को मत देना, ना नामुमकिन। और एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, और सचिन पायलट जी को भी आप भी रिक्वेस्ट करो और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जल्दी पार्टी बनाए, और एक बात को आप चर्चा में फैलाओ, बात करो, कहो लोगों से कि अब बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जो किसी भी वजह से अगर सचिन पायलट पार्टी ना बनाए तो किसी दूसरे को निकाल के लाओ और बनाओ पार्टी, और इस देश में अपने हक का हिस्सा छीनो और बनो मुख्यमंत्री, बनो पूरे मंत्री, और पूरे देश में आंदोलन करो। पायलट साहब कहा करते थे, मैं भी कहता हूं और सोचता हूं, जब ये सृष्टि बनी, जब भी 3 तंत्र थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और आज भी 3 तंत्र हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधि पालिका। पढ़ाओ, जो हमारे पूर्व में वक्ताओं ने कहा, अपने बच्चों को, और इस तीनों तंत्रों पे कब्जा करो और अपने समाज का हिस्सा छीनो और लेके आओ अपने पास और राज करो पूरे देश में। परिवार को ढूंढना पड़ेगा जो 37 साल पहले प्रमुख था और विधायक था, और आज भी मौजूदा परिवेश में वो एमपी भी है। गुजरो, फिर भी हमें ना परवाह है, ना परहेज है, ना गुरेज है। आगे जो किस्मत में होगा वो होगा, पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे मान और सम्मान के लिए तुम्हारा खून मुझ में है।
बचपन में अपनी बिरादरी की कमी देखी है। आखिरी गांव है हमारा जहां पूजा, उसके आगे कोई नहीं है। पहले मेरठ में आता था, फिर गाजियाबाद में भी, हापुड़ में। तो तुम्हारा खून मुझ में है और आपके मान और सम्मान के लिए, चाहे गांव स्तर पे हो, चाहे विधानसभा स्तर पे हो, चाहे जिले स्तर पे हो, और चाहे प्रदेश और देश स्तर पे हो, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी पूरी ताकत लगा दूं आपके मान।